नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से हिंदी पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा के भाग 4 को लाए हैं। भाग 1 में हमने महाभारत कथा का संक्षिप्त भाग आपको समझाया था। भाग 2 में देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा, ये 2 भाग हमने कवर किए थे। अब भाग 3 में हम महाभारत कथा का भाग 4 पढ़ा रहे हैं, अम्बा और भीष्म। हम जानते हैं कि सत्यवती के जो पुत्र थे, सत्यवती जो केवटराज की पुत्री है और जिन्होंने शांतनु से शादी की, शांतनु की दूसरी पत्नी है, उनके बेटे थे चित्रांग और थे विचित्र विजय। विचित्र विजय की 2 पत्नियां थी, अम्बा, अम्बालिका। ठीक है, तो जो अम्बा है और भीष्म है, उनके बीच क्या कहानी रही है, ये हम जानेंगे। सत्यवती के जो पुत्र हैं चित्रांग, बड़े ही वीर थे, परंतु स्वेच्छाचारी थे, जो कि बड़े पुत्र थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ और उसमें वो मार गए। पहले गद्दी इन्हीं को मिली थी। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्र विजय हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठ गए। ठीक है, विचित्र विजय की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। विचित्र विजय विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। ये जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, अर्थात प्रवेश किया उन्होंने, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि द्रढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। सभा में खलबल सी मच गई। चारों ओर से भीष्म पर पप्तियां कसने लगी। पप्तियां यानी कि टिप्पणी। वो सोचते थे कि वो अपने लिए पत्नी ढूंढ रहे। माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े विद्वान, बुद्धिमान है, स्वयंवर से इनका क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, यानी इनके वचन का क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वो तो झूठी थी ना। इस बात से सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, क्योंकि सभी राजकुमार जानते थे कि अगर भीष्म का मैं कहीं पर स्वयंवर में भाग लेंगे तो उन्हें छोड़कर कोई किसी और राजकुमार को थोड़ी हासिल करना चाहेगा, तो वो उन पर टिप्पणियां करते हैं। इस बात से सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेरी और उनकी अवहेलना से करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं सके। उन्हें अपमान लगा कि मुझे उपेक्षित किया जा रहा है। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिया। शोभ देश का राजा चल बड़ा वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उन पर अनुरक्त थी और उनको मन ही मन अपनी पति भी मान चुकी। शाल ने भीष्म की रथ का पीछा किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने तो उसे हरा ही दिया, किंतु काशी राज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया गया। चलिए, अब भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर की ओर जा रहे।
काशीराज की कन्याओं को लेकर वो हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्र विजय की विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा शाल को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो चाहे वो उचित करें। भीष्म को अम्बा की बात ठीक लगी, बात जग गई। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उसी प्रबंध के साथ शाल के पास भेज दिया और अम्बा को दोनों बहन, अम्बा की जो दोनों बहनें थी, क्योंकि तीनों बहनों को ले आए थे, अंबिका और अंबालिका का विचित्र विजय के साथ विवाह कर दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज सल के पास गई, सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल नहीं माना। शाल ने कहा, अम्बा से कहा कि सारे राजकुमारों के सामने मैंने भीष्म का, उसके रथ का पीछा किया, उससे युद्ध किया। भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और वो तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले भी गया। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। हस्तिनापुर लौट आने के बाद भीष्म को सारा हाल सुनाया। उन्होंने विचित्र विजय से कहा कि वत्स, राजा शल अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्र विजय, उसने अम्बा के साथ विवाह करने से मना कर दिया। वो विवाह करने के लिए राजी नहीं हुआ। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की रही, कोई और रास्ता नहीं देखा तो वह भीष्म से बोली, गंगे, मैं दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। अब आप मुझे हर के लाए, यानी आपने मेरा हरण किया, अपहरण किया, अतः आप ही का कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। पर भीष्म ने तो प्रण किया हुआ था। उन्होंने वचन दिया हुआ था आजन्म ब्रह्मचारी रहने का। तो भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाकर बोले कि अपनी प्रतिज्ञा को तो मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र विजय से दोबारा आग्रह किया, पर वो माना ही नहीं। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि शोभराज सल के ही पास जाओ, एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल के पास गई, उससे बहुत मन्नतें करी, लेकिन वह दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने का जो है, दूसरे ने जीती है ऐसी कन्या को वो स्वीकार नहीं करना चाहता था, उसने मना कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने इस सारे दुख के कारण भीष्म को ही समझा। उस पर बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वो कई राजाओं के पास गई, अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन भीष्म से युद्ध करना, उनका वध करना किसी भी राजा के बस की बात था ही नहीं। राजा लोग तो भीष्म के नाम से डरते थे, किसी में इतना साहस नहीं था कि वो भीष्म से बदला ले, उसके लिए लड़े। वो एकदम निराश हो गई। निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने व्यार्थ स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म का वध की भीख मांग रही हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए
और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुर विद्या के जानकार भी थे, दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध हुआ, फिर धीरे धीरे कई दिन जब बीत गए, हार जीत का निश्चय तो हो ही नहीं सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। अब अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते हुए शिखंडी रथ के सामने बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को ये बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा, क्योंकि वीर पुरुष कभी महिला स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, उन पर वार नहीं करते। इसका अम्बा को भी पता था और शिखंडी के रूप में वो थी, ये भीष्म को पता था। तो उन्होंने उस पर वार नहीं चलाया और शिखंडी के आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया। अंत में उन पर विजय प्राप्त की अर्जुन ने, और जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर कहीं अम्बा का क्रोध नष्ट हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार अम्बा ने अपना बदला लिया और भीष्म के साथ जो उनका झगड़ा था वो खत्म। इसी प्रकार हमारा यह महाभारत कथा का भाग 3 भी समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।